जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स फॉर यू। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक का। क्लास 10 जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 का प्रश्न संख्या 3 तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग 4, 5, 6 और 7 ये 4 प्रश्न को आज पढ़ेंगे। उसके बाद बाकी जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं कि प्रश्न संख्या 4 में क्या है कि 80 3, 8, 12, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। अब कौन सा पद 78 है, यानी कि पद जब लिखा रहे तो समझ जाना है कि वह अंतिम पद दिया हुआ है, यानी कि ए है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है प्रश्न a1 इक्वल टू 3, a2 इक्वल टू 8 और an इक्वल टू दिया हुआ है 78 अंतिम पद। हमको निकालना क्या है, nवा पद, n निकालना है। कौन सा पद, n इक्वल टू व्हाट, इसी को हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। d निकालेंगे, साधारणतः d बराबर a2 माइनस a1। तो d कितना हो जाएगा, a2 यानी कि 8 माइनस 3 बराबर 5। तो d निकाल लिए हैं। चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे। an बराबर कितना दिया हुआ है, 78। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। यहाँ हम लोग a और d का मान जो निकाले हैं उस चीज को रख देंगे। a का मान 3 प्लस n माइनस 1, n निकालना है, और d का मान कितना निकालना है, d का मान 5 बराबर 78। यहाँ से हम लोग आगे हल करेंगे। 3 प्लस n से 5 से गुना कर देंगे n में, तो 5n माइनस 5 को 1 गुना करेंगे तो 5 बराबर 78। आगे हम लोग हल करेंगे 5n, 5 में से 3 घटाएंगे, कितना होगा, -2 बराबर 78। इसके बाद 5n, 2 यहाँ माइनस में कर देंगे प्लस में, 78 प्लस 2 इसको जोड़ देंगे। 5n 78 और 2 कितना हो गया, 80। आगे हम लिखेंगे n बराबर 80 बटे 5। 5 से काट देंगे, 5 से कम 5, 16 5 80। इसका मतलब क्या हुआ, n कितना निकला, 16। n हम लोग 16 निकाल लिए। लिखेंगे अतः 16वां पद कितना है, 78 है। ये हो गया इसका आंसर, यानी कि 16वां पद जो है सो इसका आंसर हो गया कितना, 16वां पद 78 है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल कर लिए हैं। अब हम लोग 5वां प्रश्न संख्या को हल करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। 5 में है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसका मतलब है कि इसमें भी n का मान निकालना है। इसमें 2 प्रश्न है, 1 और 2। तो चलिए पहला प्रश्न को हम हल करते हैं। 5 का 1, a बराबर कितना दिया हुआ इसमें, 7, a2 बराबर 13, an बराबर 205। इसमें भी निकालना है n, इसमें भी n निकालना है। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। पहले d निकालेंगे, सात अंदर, d बराबर a2 माइनस a1। a2 कितना है, 13 माइनस 7, 7 6 13, 6 आया d का मान। अब हम लोग अंतिम पद का फॉर्मूला जानते हैं। अंतिम पद दिया हुआ कितना, 205। अंतिम पद का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। a का मान कितना है, 7 प्लस n माइनस 1 और d का मान निकाले हैं 6 बराबर 205। यहाँ हम लोग
हल करेंगे 7 प्लस 6 से गुना करेंगे n में 6n, 6 से गुना करेंगे 6 बराबर 205। अब 7 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 6n बराबर 205। एक यहाँ प्लस में है, उधर भेज देंगे माइनस में, यानी कि यहाँ बचा 6n 205 में से घटा देंगे 1, कितना हो जाएगा 6n बराबर 204। ठीक है, इसको घटाएं 204, n बराबर कितना हो जाएगा 6, यहाँ गुना में इधर ले आएंगे भाग में, 204 बटे 6 से काटेंगे 6 3 18, 20 में से 18 घटाएंगे 2 यहाँ लगा देंगे 24, 6 चौका 24 यानी कि 34 निकला n का मान कितना निकला 34, यानी कि 34वां पद n का मान हो गया आंसर। 34वां पद हो गया इसका आंसर कि 34वां पद कितना है 205। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 1 बना लिए हैं। अब 2 बनाएंगे, 2 को हल करेंगे। 2 में है a 5 का 2, 5 का 2 में क्या है a बराबर 18, a2 बराबर 15.1/2, तो 15.1/2 को लिख सकते हैं 15 दूना 30 और 1 31/2। और n का मान an बराबर -47, निकालना क्या है n ही निकालना है, n = 1। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर लेते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले d निकालेंगे, a2 माइनस a1। a2 कितना है a2 है 31/2 माइनस a1 है 18, बटे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 2, यहाँ आएगा 31 माइनस 1 2 2 18 दूना 36, 36 में से 31 को घटाएंगे तो -5/2। अब डी हम तो निकाल लिए हैं, अब हम लोग अंतिम पद का जो फॉर्मूला होता है an = दिया हुआ -47, an का फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1 × d बराबर -447। a का मान कितना है 18 प्लस n - 1, d का मान निकाले हैं -5/2, ठीक है, बराबर -47। 18 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू -5 को n में गुना करेंगे 5n/2, 5 को इसमें गुना करेंगे माइनस प्लस, 5 को 1 में गुना करेंगे 5/2 बराबर -47। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे -5n/2 बराबर -47। 18 को उधर भेजेंगे तो -18 और 5/2 को उधर भेजेंगे तो -5/2। इस तरह से ये हो गया -5n/2 बराबर 47 और 18 जोड़ देंगे, 8 7 15 का 5 बाकी में 1 4 1 5 और 1 6 -65 -5/2। अब क्या है कि 65/1 कर देते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, इसका एलसीएम हो गया 2, 1 2 65 × 130 -130 -5। अब इसमें जुट जाएगा, लिखेंगे आगे -5n/2 बराबर 130 और 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा -135/2। क्योंकि दोनों माइनस में है इस कारण से जुट गए यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे 2 से 2 यहाँ काट देंगे, बचा कितना है इधर हल करते हैं -5n = -135। यहाँ नीचे तो इसलिए काटे हैं क्योंकि बराबर के बाद दोनों में 2 बराबर मतलब बटे में बराबर, इस कारण से तो काट सकते हैं। यहाँ से माइनस काट देंगे, n = 5 गुना में इधर ले आएंगे भाग में, 1
135/5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 3 13, 5 7 35। इस तरह से n बराबर कितना निकल गया, 27वां पद। 27वां पद कितना है, -47। -47 है इस प्रश्न का 27वां पद। इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर लिए हैं। अब प्रश्न संख्या 6 जो दिया हुआ है, क्या AP 11,852 ... का एक पद -150 है, क्यों? तो हमको चेक करके देखना है कि -150 इस AP का पद है कि नहीं। इस जो दिया हुआ है उस चीज को पहले हम लोग लिख लेंगे। A1 बराबर 11, A2 बराबर 8 और AN -150, ठीक है, -150। तो इसमें कौन सा पद, यानी कि n निकालना है, n = 1, और देखना है कि AP में है कि नहीं, ठीक है। वह पद जो है 150 जो है AP में है या नहीं। तो हम लोग हल करते हैं उसी तरह से जिस तरह से हम लोग हल करके आए हुए हैं। D निकालेंगे, सारा अंतर A2 - A1। A2 कितना है, 8 - 11, 11 में से 8 घटाएंगे तो -3। अब हम लोग अंतिम पद का फॉर्मूला लगाते हैं, nवां पद का। AN बराबर दिया -150। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D बराबर -150। A का मान कितना है, 11, n निकालना है, n - 1, D का मान -3 लिखेंगे, बराबर -150। 11 माइनस से गुना करेंगे n में तो जाएगा -3n, माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 को गुना करेंगे तो 3, बराबर -150। इस तरह से 11 और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। 11 और 3 जोड़ेंगे 14, -3n बराबर -150। 14 को उधर ले जाएंगे, इधर है प्लस में, उधर ले जाएंगे माइनस में, यानी यहाँ बचा -3n बराबर -114, 50 - 14। आगे लिखेंगे -3n बराबर 150, किसको जोड़ देंगे, 4 6 1 माइनस, यहाँ से माइनस और माइनस कट गया। n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 164/3। अब ये कटेगा नहीं, 3 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 3 से इसको हम लोग भाग देंगे तो बन जाएगा, पूर्णांक में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 3 से इसको हम लोग भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो देख लेते हैं। 164 को हम लोग 3 से भगा देते हैं, 3 × 5 = 15 के 5, 15 घटा दो 1 यहाँ 4, 3 × 4 = 12, 13 14 2 आया, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 54.2/3। 54.2/3, जो कि n का मान कभी भी हम लोग इस तरह नहीं लिखते हैं, एक परिमेय संख्या के रूप में आया है। n का मान हमेशा हम लोग पूर्ण संख्या के रूप में लिखते हैं, इसीलिए हम लोग आगे लिख देंगे, अतः n का मान पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, ठीक है। इसलिए इस -150वां पद AP में नहीं है। इस प्रश्न का आंसर इस तरह से हम लोग हल करते हैं। तो आगे हम लोग प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। चलिए इसे हम लोग, हाँ 7 में क्या है, प्रश्न संख्या 7 में कि प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है।
तो चलिए 31वां पद हमको ज्ञात करना है, इसको लिखेंगे माना 80 का प्रथम पद, 80 का प्रथम पद बराबर a तथा सारवंतर बराबर d है, सारवंतर बराबर d है। चलिए हम लिखते हैं प्रश्न से क्या दिया हुआ है। प्रश्न में 11वां पद 38 है, तो लिखेंगे a11 बराबर 38। अब a11 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a घटा करके 10d बराबर 38। ये है समीकरण 1। पुनः फिर आगे क्या दिया हुआ है, 16वां पद 73 है, तो लिखेंगे a16 बराबर 73। a16 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a घटा करके 15d बराबर 73। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर चलिए समीकरण 2 जो बायां साइड है a प्लस 15d में घटा देंगे बायां साइड समीकरण 1 को, a प्लस 10d बराबर दाहिना साइड में है 73 माइनस 38। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। a प्लस 15d माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस a माइनस प्लस माइनस 10d बराबर 73 में से 38 को घटा देंगे 13, 8 5 13 और यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3 35। यहाँ प्लस माइनस और प्लस कट गया, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5d बराबर 35। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, d निकाल लेंगे, d बराबर 5 से इसको भागा दे देंगे, 35/5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। इस तरह से हम लोग d निकाल लिए हैं 7, d बराबर 7। अब d जब हम लोग 7 निकाल लिए हैं तो आगे हम लोग हल करेंगे कि d का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके a का मान निकालेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। अब d का मान रख देंगे, d का मान कितना रखेंगे 7, a प्लस 10 गुना 7 बराबर 38। इस तरह से हो जाएगा a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। तो a बराबर 70 को उधर ले जाएंगे, घटा देंगे, 38 में से 70 को घटा देंगे, तो इस तरह से a का मान कितना निकल गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस 32। इस तरह से हम लोग माइनस 32 निकाल लिए a का मान। हमको निकालना है 31वां पद, कौन सा पद, 31वां पद। अब a 31वां पद क्या हो जाएगा, फॉर्मूला a प्लस 30d, a का मान कितना है माइनस 32 जो अभी निकाले हैं, प्लस 30 गुना d का मान कितना है 7। चलिए आगे हल करते हैं, माइनस 32 प्लस 37 यानी कि 210। अब 32 को इसमें घटा देंगे, तो 32 को जब घटा देंगे कितना आएगा 8 और 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बचा 178, यानी कि 31वां पद जो मेरा निकला है कितना निकला 178। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ समाप्त होता है। तो चलिए आगे हम लोग इसके बाद वाले जो प्रश्न है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।